गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे न्यूट्रिशन इन एमीबा के बारे में। हम इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़े थे कि जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है वो 3 तरह के होता है, जिसमें सबसे एडवांस लेवल का न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और एक सिंगल सेलुलर होने ऑर्गेनिज्म होके भी एमीबा क्या करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। और इसी टॉपिक के बारे में बार बार एनसीईआरटी से या सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि एमीबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं। दे आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एलिमिनेशन। और ये पांचों के पांचों यहाँ पे एमीबा में कंप्लीट होता है। तो इंजेशन का मतलब क्या होता है? इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन मतलब क्या? इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन हम सबको पता है, ये होता है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। उसके आगे है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एसिमिलेशन होता है यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और एलिमिनेशन होता है एलिमिनेशन ऑफ और रिमूवल ऑफ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट यहाँ पे। तो ये पांचों के पांचों काम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से होता है वो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम सबको पता है कि जो एमीबा होता है उसका बॉडी इरेगुलर शेप होता है। इसका क्या होता है? इरेगुलर बॉडी होता है। और ये किस तरह से फूड को कैप्चर करता है, किस तरह से उसको डाइजेस्ट करता है, उसके बाद किस तरह से एब्जॉर्ब करके एसिमिलेट करके एलिमिनेट करता है, वो हम सब यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सारे प्रोसेस को मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले क्या करता है, एक एमीबा जब भी उससे छोटा कोई फूड पार्टिकल को देखता है, मान लो ये क्या है, फूड है, तो एमीबा क्या करेगा, उसको रीच आउट करने के लिए अपने बॉडी से कुछ इस तरीके से क्या करेगा, अपना बॉडी का स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। और वो कैसा दिखेगा? इस तरह का दिखेगा। देखो, ये फूड पार्टिकल है, ये तुम्हारा अमीबा है, ये क्या है, फूड है। और यहाँ से जो टेंटाकल जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं या फिर 2 आर्म जैसे निकलते हैं उसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडस का मतलब होता है लैक। मतलब यहाँ पे एक आर्म जैसा स्ट्रक्चर आता है जो फूड को क्या करता है, चारों तरफ से कवर कर लेता है। ठीक है, फूड को कवर करने के बाद यहाँ पे एमीबा के बॉडी में वो चारों तरफ से घिर जाता है। किस तरह से घिर जाता है, चलो यहाँ पे देखते हैं। ये तुम्हारा फूड पार्टिकल है। और ये चारों तरफ से घिरने के बाद यहाँ पे एक पैकेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। अब अगले स्टेप में देखेंगे ये फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा एक काम हो चुका है जो कि इंजेशन। फूड वैक्यूल के अंदर फूड क्या हुआ, इंजेस्ट हुआ, इंजेशन कंप्लीट हुआ, पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे फूड वैक्यूल में क्या होता है। तो फूड वैक्यूल में फूड आने के बाद फूड वैक्यूल में फूड आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। और वो भी किस फैमिली के होते हैं, वो भी होते हैं लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पे चारों तरफ से क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होता है और फूड को वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप
कंप्लीट हो गया, जो कि है डाइजेशन। उसके बाद डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, फूड वैक्यूल से ही चारों तरफ उसके बॉडी में न्यूट्रिशन फैल जाता है। यहाँ पे फूड वैक्यूल है, तो यहाँ से क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ से चारों तरफ न्यूट्रिएंट्स फैल जाता है, जिसको कि हम कहते हैं एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। मैं इसको तुमको जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे हमको बहुत सारे स्टेप्स को कवर करने हैं, ठीक है, और डायग्रामेटिकल इसका रिप्रेजेंटेशन भी करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले क्या होता है, इंजेक्शन होता है, उसके बाद यहाँ पर डाइजेशन होता है बाय रिलीजिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू द फूड वैक्यूल। उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द एमीबा बॉडी। तो यहाँ पे एमीबा के बॉडी के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, और वो क्या होता है, चारों तरफ यूज होता है। एसिमिलेशन मतलब क्या, वो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल होता है। बस इस्तेमाल तो हो गया, अब यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट बचेगा एमीबा के बॉडी से, जो सॉलिड वेस्ट बचेगा वो कहाँ पे जाएगा। इसके बाद क्या होता है पता है, इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ होता है। एमीबा का बॉडी ये हो गया, वो क्या करेगा, अपने बॉडी के आउटर सरफेस में से या उसका जो सेल मेम्ब्रेन होगा, वो मेम्ब्रेन में से छोटे छोटे पोर डेवलप करेगा। क्या करेगा, वो छोटे छोटे पोर डेवलप करेगा, और उसी पोर में से क्या आएगा, उसके बॉडी में से सॉलिड वेस्ट पास आउट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन में रिमूवल ऑफ solid waste through small pores। यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे पोर में से सारे सॉलिड वेस्ट बाहर ऐसे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो सारा स्टेप कंप्लीट हो गया। तुमने देखा होगा कि सबसे पहले वो क्या करता है, ऐसे स्यूडो आर्म डेवलप करता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्यूडोपोडिया। उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। उसके बाद क्या आता है, डाइजेशन बाय डाइजेस्टिव एंजाइम इन फूड वैक्यूल। उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद रिमूवल ऑफ वेस्ट। और इसी पांचों स्टेप से हमारे न्यूट्रिशन इन एमीबा कंप्लीट होता है। इसी 5 स्टेप में से हमारे न्यूट्रिशन इन एमीबा कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो पूरा तुमको समझ में आ गया होगा सारा प्रोसेस कि किस तरह से एमीबा में डाइजेशन होता है और कैसे कैसे वो इस्तेमाल होके लास्ट में सॉलिड वेस्ट निकल जाता है। और ये टॉपिक इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम डिस्कशन करेंगे ह्यूमन में किस तरह से डाइजेशन होता है।